श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कल का जो दिन है वो बहुत ही ज्यादा विशेष दिन है। कल है शीतला अष्टमी का दिन और कल पड़ रही है मंगलवार की अष्टमी का भी दिन। अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज्यादा कमी है, नौकरी नहीं लग रही है, कोई कार्य है जो आपके पूरे ही नहीं हो रहे हैं, अटके हुए हैं कार्य सिद्धि के लिए, और अगर आपकी कोई मनोकामना काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो इस दिन इस शीतल जल वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप जो चाहोगे वो सब कुछ मिलेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। आपको हथेली से 3 बार चुपचाप छोड़ देना है, जिस कामना से करोगे पूरा जरूर होगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपको कल के दिन मंगलवार की अष्टमी शीतला अष्टमी के दिन करने ही करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है ये चीज ध्यान से सुनिएगा। पूज्य गुरुजी ने कई बार अपनी कथाओं में बताया है कि अगर आपके कोई कार्य नहीं बन रहे हैं, है ना, जैसे शादी ब्याह में देरी हो रही है, कोई नया कार्य आपने स्टार्ट किया उसमें देरी हो रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, धन नहीं आ रहा है, पदोन्नति नहीं हो रही है, व्यापार में घाटा ही घाटा होता चला जा रहा है, तो इस तरीके की जो भी धन की समस्या है, जो भी आपकी कार्य सिद्धि, कार्य रुके हुए हैं, उसके लिए पूज्य गुरुजी ने कल मंगलवार की अष्टमी के दिन करने वाले 2 ऐसे अचूक उपाय बताए हैं जिन्हें आपको करने हैं। एक एक करके दोनों उपायों के बारे में बात करेंगे। जो आपको इजी लगे वो वाला उपाय आप कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की कि आपको कैसे करना है। देखिए, आपको मैं हमेशा बता देता हूं, एक धतूरा आपको लेना है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो जो भी धतूरा ले, कोशिश करना कि वो थोड़ा सा बड़ा हो, दूसरी चीज वो थोड़ा सूखा सा हो, ठीक है। इस तरीके का आपको एक धतूरा लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है। केवल ये 2 चीजें आपको लेनी होगी और इन दोनों को लेकर के आपको पहुंच जाना है कहां पर, बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उपाय करने का एक खास नियम और तरीका, मंगलवार के दिन जब आप जाएंगे अपने उपाय को करने के लिए महादेव जी के मंदिर, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े होना है। जो पूजा पाठ अर्चना आपको पहले करनी है उन्हें आपको पहले कर लेना है। उसके पश्चात अब ध्यान से सुनिएगा, आप जब भी कार्य सिद्धि, मनोकामना पूर्ति के लिए या धन प्राप्ति के लिए उपाय करते हैं, पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करते हैं। इस वाले उपाय में आपको पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित नहीं करना है। आपने जो एक धतूरा लिया है, इसी धतूरे को आपको डायरेक्ट इस तरीके से नहीं चढ़ाना है, आपको इसे फोड़ना है, ठीक है। फोड़ करके जो अंदर का इस तरीके से जो फल निकलेगा, धतूरे के अंदर का फल, अगर आप इसको तोड़ोगे, कोई सूखा हुआ है ना, तो आपको इस तरीके से काले वाले बीज मिलेंगे। अगर कोई नया सा धतूरा होगा बिल्कुल इस तरीके से हरा हुआ ना, तो आपको मिर्ची के जैसे बीज होते हैं ना, मिर्च के, उस तरीके से बीज आपको इसके अंदर पूरा का पूरा फल मिलेगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो आपको केवल धतूरे को फोड़ करके उसके अंदर का जो ये फल है, इस फल को निकाल करके अपनी हथेली में लेकर के अपना नाम, गोत्र और कामना कह करके शिवलिंग के ठीक ऊपर धतूरे के अंदर का बीजों वाला फल धतूरे का यहां पर आपको समर्पित कर देना है। नाम, गोत्र और जिस कार्य सिद्धि के लिए या धन की प्राप्ति के लिए आप उपाय कर रहे हो यहां पर रख दीजिएगा। रख देने के पश्चात दोनों हाथों में आपको कलश पकड़ना है और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए इसी धतूरे के फल के ऊपर आपको समर्पित कर देना है 1 लोटा शुद्ध जल। धीरे धीरे आपको इस जल को समर्पित करते चले जाना है। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, आपको उस जल को बिल्कुल भी नहीं लेना है, ना ही रोकना है, केवल आपको समर्पित कर देना है, क्योंकि धतूरे का फल थोड़ा जहरीला होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा गलती मत करना उस वाले जल को रोकने की, ठीक है। बस अपनी कामना कहना, बाबा से निवेदन करना और करके वापस चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा इस वाले उपाय को सिर्फ मंगलवार के दिन किया जाता है और कल तो है मंगलवार की अष्टमी, साथ ही साथ शीतला अष्टमी, कल के दिन करना मत भूलिएगा। और जो दूसरा वाला उपाय बताया पूज्य गुरुजी ने इसी तरीके से कि धन नहीं आ रहा, नौकरी नहीं लग रही, पदोन्नति नहीं हो रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, धन की बहुत ज्यादा समस्या आ रखी है, तो थोड़ा सा लेना होगा आपको लाल चंदन। कितना लाल चंदन? 1 चुटकी आपको लाल चंदन चाहिए। कौन सा? पिसा हुआ। अगर आपके पास में इस तरीके से मुठिया है तो आप इसे घिस करके थोड़ा सा लाल चंदन आप निकाल लेंगे, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का।
केवल ये दो चीजें आपको चाहिए होगी, थोड़ा सा लाल चंदन और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ठीक है, इन दोनों को लेकर के सबसे पहले आप पहुंचोगे बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। जैसा आपने देखा कि जो एक लोटा शुद्ध जल आपने लिया है ना, इसी एक लोटा शुद्ध जल के अंदर आपको एक चुटकी लाल चंदन मिला लेना है। ठीक है, एक चुटकी लाल चंदन मिला लेना है और लाल चंदन मिला लेने के पश्चात अपना नाम, गोत्र और जिस धन प्राप्ति की या नौकरी की आप कामना करके आए हो, उस धन प्राप्ति नौकरी की कामना करते हुए उस पूरे के पूरे जल को केवल और केवल शिवलिंग के ऊपर आपको सींचना है। चढ़ाना अलग है, सींचना अलग है। एक धारी से धीरे धीरे करके समर्पित करते चले जाना। समर्पित करने के पश्चात अब ध्यान से सुनिएगा, इसी लोटे के अंदर आपको थोड़ा सा जल बचा लेना है। पूरा जल समर्पित नहीं करना है, थोड़ा सा जल आपको इसी वाले लोटे के अंदर बचा लेना है। जो बचा हुआ जल है, इस बचे हुए जल को लेकर के जाना आपके आसपास कहीं पर भी। अगर कोई पीपल का पेड़ है तो पीपल के पेड़ के पास में, जैसे ही आप पीपल के पेड़ के पास में जाओगे, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अपने उल्टे हाथ में तो लेना लोटा जिसके अंदर थोड़ा सा चंदन का जल बचाया हुआ है, और अपने दाहिने हाथ को इस तरीके से रखना। उस जल को आपको पहले इस दाहिने हाथ में लेना है, थोड़ा सा इस हथेली में लेना है और पिपलेश्वर महादेव जी का स्मरण करके इसकी जड़ों में आपको छोड़ देना है। फिर थोड़ा सा जल लेना है, फिर इसकी जड़ों में छोड़ देना है, फिर थोड़ा सा जल लेना है, फिर अपनी कामना कह करके यहां पर जल को छीड़ देना है। 3 बार आपको अपनी हथेली में जल लेकर के यहां पर आपको छोड़ना है। पिपलेश्वर महादेव जी का स्मरण करके अपनी कामना करके वापस घर के तरफ चले आ जाइएगा। जिस कामना से आपने ये उपाय किया है वो निश्चय पूरा होगा, ये निश्चितता है। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, कि अगर आपका कोई दुकान है, कोई व्यापार है, कोई फैक्ट्री है ना, काफी समय से आप चलाते हुए आ रहे हो लेकिन आमदनी नहीं हो रही है, घाटे में जा रही है, अच्छे से नहीं चल रही है, आमदनी बिल्कुल ही ज्यादा आपकी रुक गई है, तो एक काम जरूर कीजिएगा, जो मंगलवार पड़े, और मंगलवार की तो कल अष्टमी है, तो ये वाला उपाय सिर्फ अष्टमी के दिन किया जाता है, चाहे किसी भी दिन की हो। देखिए, एक दीपक लेना है आपको, गाय की घी का गोल बत्ती का दीपक, और पहुंच जाना है किसी भी हनुमान जी के मंदिर में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, ध्यान रखना इस दीपक को आपको हनुमान जी के समक्ष में लगाना है। और जो हनुमान जी 6 भाई है, हनुमान, गतिमान, रतिमान, इस तरीके से, तो जो उल्टा पैर है हनुमान जी का, इस उल्टे पैर का थोड़ा सा सिंदूर निकाल करके आपको अपने घर पर लेकर के आ जाना है। घर पे लाने के पश्चात जो भी आपकी दुकान है, जो भी आपका व्यापार है, जो भी आपकी फैक्ट्री है ना, उसके मुख्य द्वार पर आपको इसी वाले नारंगी सिंदूर से एक स्वस्तिक का निर्माण कर देना है। माता लक्ष्मी जी का जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का स्मरण करते हुए। घर में धन नहीं आ रहा तो घर के मुख्य द्वार पर प्रत्येक अष्टमी के दिन इस वाले स्वस्तिक को बनाना स्टार्ट कीजिए, कभी भी धन की आवक नहीं रुकेगी। तीसरे नंबर पर, कि अगर आपके परिवार में या आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि बार बार खराब हो जाते हैं, टीवी, फ्रिज वगैरह, उनके ऊपर अष्टमी के दिन हनुमान जी के उल्टे पैर के सिंदूर को ला करके एक स्वस्तिक का निर्माण कर देना, वो कभी भी खराब नहीं होगा। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की, जो कि होगा आपकी मनोकामना पूर्ति से संबंधित। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके थक चुके हो, सब कुछ करके देख लिया लेकिन आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई है, तो इस मंगलवार की अष्टमी यानी कि शीतला अष्टमी के दिन आपको क्या करना है, इस तरीके से 11 पीपल के पत्ते लेने हैं, जो कहीं से भी खंडित, कहीं से भी टूटे फूटे ना हो, ये चीज ध्यान रखना। और थोड़ा सा लेना होगा आपको लाल चंदन। क्या लेना है? थोड़ा सा लाल चंदन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जितने भी पीपल के पत्ते हैं उन्हीं सभी पीपल के पत्तों पर लाल चंदन से आपको किसका नाम लिखना है? राम का नाम लिखना है, श्री राम का नाम लिखना है। जो भी 11 पीपल के पत्ते हैं, इन सभी 11 पीपल के पत्तों को आपको क्या करना है, जो भी आपकी एक मोली आपको लेनी है या लाल धागा लेना है, सूती, आपको क्या करना है, इसी लाल धागे के अंदर जितने भी 11 पीपल के पत्ते हैं, उन सभी 11 पीपल के पत्तों को आपको उसकी माला बना लेनी है। 11 पीपल के पत्तों की माला बना करके, जिनके ऊपर राम लिखा हुआ है, मंगलवार के दिन जाना, कल अष्टमी है, शीतला अष्टमी के दिन जाना, किसी भी समय पर अपनी कामना, अपना नाम और गोत्र बोल करके हनुमान जी के गले में इस 11 पीपल की माला को आपको पहना देना है। हो सके तो एक गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक हनुमान जी के समक्ष में रख के अपनी कामना कह के वापस घर के तरफ चले आ जाना। आपकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी होगी जरूर।
पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।